हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं, इमेज स्टार्ट ही कर रहे हैं हम लोग। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर रेशियो, यानी कि रेशियो एनालिसिस की जो आपके सेकेंड थर्ड बुक जो चैप्टर्स है आपकी, वो शुरू करने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% श्योर है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ये आपको ही पता होगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसमें बस थोड़ी सी फॉर्मुलेस वगैरह है, कोई फॉर्मूला ध्यान देना होगा आपको, और फॉर्मूला को आपको रटना नहीं होगा, समझना होगा। क्योंकि वो समय गया जब फॉर्मूला याद करके स्टूडेंट जाता था और उसको सिंपल क्वेश्चन मिलते थे, फॉर्मूला में पुट करता था और आंसर उसका आ जाता था, नंबर मिल जाते थे। वो जमाना गया। अभी क्या हो गया है, एग्जामिनर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है और वो क्या करने लगा है, अब वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है जिसमें कि वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। वो चेक करता है कि आपने फॉर्मूला समझा है या आपने रटा है। तो आपने फॉर्मूला बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपने फॉर्मूले को समझना है। और कैसे समझना है ये हम बताएंगे। याद नहीं करना होगा, सिर्फ सिंपल में समझना होगा। हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप फॉर्मूले को बिना याद किए समझ जाएंगे, और एग्जामिनर कभी घुमाने की कोशिश करेगा आपको एग्जाम में, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। और बड़ा सिंपल सा, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका, और 100% श्योरिटी है एग्जाम में ये आता ही आता है। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम जल्दी सिखाते हैं आपको। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले भी हमारे क्लासेस के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आराम से आसानी से आप तक मिल सके, आपको पहुंच सके और आपको इसका लाभ हो सके, और ये अच्छा अवसर आपके हाथ से जाए ना पाए। क्योंकि हम आपको इससे रिगार्डिंग, अभी तो मैं ये पार्ट 1 बना रहा हूँ, पार्ट 1 के बाद मैं इसके आगे भी पार्ट 2 पार्ट 3 बनाता रहूंगा। आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको आसानी से सारी क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की डेट में अभी क्या रेशियो एनालिसिस की कैसे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, अभी हम बात करते हैं आप लोगों से अब रेशियो की क्लासिफिकेशन की। तो एनालिसिस रेशियो में जो हम लोगों को करना है काम, तो हम लोग जो काम करेंगे एनालिसिस रेशियो में वो ये होगा हम लोगों का कि उसमें क्या होगा, हम लोग ध्यान देंगे इसमें कि देखिए जो रेशियो होगा हमारा, ये लिक्विडिटी रेशियो होगा, सॉल्वेंसी रेशियो होगा, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा, और एक्टिविटी रेशियो होगा। ठीक है, हमने जानबूझ करके क्या कर लिया है कि जितने भी रेशियोज हैं हमारे सामने, एक बार में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक बार में एक जगह पर सामने से आपको दिखेगा अगर, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आप एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी रेशियो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होगा आपका। ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर लिक्विडिटी की बात करते हैं, इसमें 3 होता है, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, और इसमें निकालते हैं हम लोग लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो भी हम लोग इसमें निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की, तो इसमें भी सर हम लोग 4 चीज निकालते हैं। एक तो निकालते हैं हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड लास्टली प्रोप्राइटरी रेशियो। इतने रेशियो हम लोगों को निकालना होता है। इसमें बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सी बात है। अभी तो हम आपके सामने एक डायग्राम रख रहे हैं, जिसके बाद अलग अलग भी हम क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे अभी आपसे हम। अगर बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या होगा, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग क्या, हम निकालते हैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। इससे निकलता है हमारा, और साथ साथ हम लोग इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ROI होता है, कितना पैसा लगाया उसमें कितना रिटर्न प्रॉफिट हो रही है, उसके बारे में निकालते हैं हम लोग। अगर एक्टिविटी की बात करें, तो एक्टिविटी रेशियो में क्या होगा, हम लोग निकालते हैं इसमें ITOR, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या इसको आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। DTOR मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो, और CTOR मतलब होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इस सबके फॉर्मूले से अलग अलग हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको याद ना करना पड़े, एक बार में आपको आसानी से आ जाए समझ में। और लास्टली वर्किंग कैपिटल रेशियो भी, टर्नओवर रेशियो भी हमको, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी हमको निकालना होता है। ठीक है। अब ये सारी चीजें आपके सामने एक साथ हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप एनालिसिस कर लें कि हमें एनालिसिस रेशियो में एनालिसिस कर लिया, इस बात का क्लासिफाइड भी कर लिया कि हमने रेशियो में इतने ही टॉपिक्स कवर करने हैं। इतना टॉपिक्स हमने कवर कर लिया अगर, तो हमारा पक्का हो गया एग्जाम में हमको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और एक दूसरे रेशियो में कभी भी मर्ज नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके लिए चलिए फिर हम बात करते हैं, इसके आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए
इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम ए लेवल की बात करते हैं, पहले ए पॉइंट की बात करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं, तो लिक्विडिटी में भी क्या होता है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और वर्किंग कैपिटल, तीन चीज निकालना होता है हम लोगों को, ये तीन चीज में हम, ठीक है। अगर हम लोग करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो में क्या फॉर्मूला होता है हमारा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी हम लोग करंट एसेट्स पर डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, करंट रेशियो हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग करंट एसेट्स की, तो क्या क्या चीजें बेटा होती है, करंट एसेट्स शामिल होती है और क्या क्या चीजें मेरी करंट लायबिलिटी शामिल होती है, इस चीज को आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं अपने अपने कॉपी में सॉरी, देखिए, तो करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स इंक्लूड क्या क्या आएगा, इन्वेंट्री, डेटर्स, याद रहे इन्वेंट्री में क्या होगा, लूज एंड टूल्स नहीं रहेगा, लूज एंड टूल्स इन्वेंट्री नहीं होता, उसको अगर है तो हटा देंगे, डेटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक, कैश इक्विवेलेंट, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, प्रीपेड, करंट इन्वेस्टमेंट या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इतनी सारी चीजें आपकी करंट एसेट्स में आती हैं। और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड, कॉस्ट इन एडवांस और लास्टली प्रोविजन फॉर टैक्स, ये शॉर्ट टर्म में आपके आते हैं। सर आपके करंट लायबिलिटी से यू हैव टू कंपनी को तुरंत इमीडिएटली में विदिन 12 डेज पे करना होता है। अगर बात करते हैं हम लोग इसकी, अगर इसमें अगर हम लोग लिक्विड रेशियो की बात करें तो देखिए लिक्विड रेशियो में क्या फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है, खाली यहाँ पर करंट की जगह पर लिक्विड लग जाता है, तो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर ये लिक्विड एसेट्स कैसे मालूम चलेगा हम लोगों को, लिक्विड ही मतलब ये होता है जो ऐसा एसेट जो तुरंत क्या हो जाए, इमीडिएट तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो जितने मेरे करंट एसेट होते हैं उसमें से, करंट में से तीन चीज को आप माइनस कर दीजिए, क्या क्या, इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस टैक्स, ठीक है। इन तीनों को आप छोड़ दीजिए तो बाकी चीजें मेरी होती है क्या होती हैं, मेरी करंट एसेट्स में से हट जाती हैं, तो बचता है मेरा लिक्विड एसेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस टैक्स, इन तीनों को आप लेस करेंगे तो क्या मिले, या फिर आप जब लिक्विड एसेट्स जोड़ रहे होंगे तो इन तीनों को आप जोड़िएगा ही नहीं, बाकी आप ले लीजिए, बात वही पड़ेगी। अगर आप सब जोड़ चुके हैं तो तीन लेस कर लीजिए या तीन जोड़िए नहीं, उससे क्या मिलेगा हम लोगों को, लिक्विड एसेट, और फॉर्मूला फिट करेंगे अपॉन करंट लायबिलिटी तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, लिक्विड रेशियो हमको मिल जाएगा, जिससे हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्विकली बताता है फर्म की, लिक्विडिटी कंपनी की क्विक पेमेंट की क्षमता कंपनी की कैसी है, साउंड है या अच्छी है अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट्स में से अगर हमने डिवाइड किया था तो करंट एसेट्स मिलता है, अगर सीएमआईसीएल का लेस कर लिया सीएमआईसीएल को तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज किया तो क्या मिला हमको, वर्किंग कैपिटल, यानी डिवाइड करेंगे तो करंट एसेट्स माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, सो सिंपल सी बात है। फिर हम देखिए एक नोट्स लिख दिया हमने यहाँ पर, आप लोग कॉपी ध्यान दीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। नोट लिखा हमने, लूज एंड टूल्स, बच्चे अक्सर भूल जाया करते हैं, लिख दिया हमने, लूज एंड टूल्स इज नॉट पार्ट ऑफ एसेट्स इफ इट इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, अगर इसमें आपका शामिल है देन इट शुड बी डिडक्टेड, इसको आप हटा दीजिएगा, इसको आप शामिल मत रहने दीजिएगा, वरना क्वेश्चन आपका आंसर्स गलत हो जाएंगे। नोट 2, आपका जो आइडियल रेशियो होता है करंट का, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1, 2:1 बताता है कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी इस पोजीशन में, जो कंपनी का शॉर्ट टर्म जो पोजीशंस है, फाइनेंशियल पोजीशंस है, वो कंपनी का सैटिस्फैक्टरी है। अगर 2:1 से कम होता है तो इसका मतलब सैटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विड एसेट जो निकाला हमने, इसका लिक्विड रेशियो क्या होता है सर, इसका 1:1 होता है, ठीक है। अगर कंपनी का लिक्विड रेशियो निकाल रहे हैं उसका 1:1 आ रहा है तो क्या है, वो सैटिस्फैक्टरी है, ठीक है। कम है तो इसका मतलब सैटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ बेसिक के बारे में बात किया, रेशियो से बात किया, और हमने आपसे डिस्कस किया है कि क्लासिफाइड किया, रेशियो कितना पढ़ना कवर करना, और उसमें से भी एक टॉपिक हमने कवर कर लिया लिक्विड रेशियो का। अब इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है, और आगे भी कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या है, आप इसको ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, आराम से रहिए, ठीक है। बाय बाय।